जैसा कि दोस्तों आपको पता है जल्दी हमारी क्या है एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। लगातार दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जल्दी मैं दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करूंगा। ओके, पेपर पैटर्न के लिए दोस्तों मैं आपको क्या है प्रीवियस ईयर पेपर त्रैमासिक परीक्षा का 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको बताऊंगा। ओके, जिससे अब इस पेपर को देखने के से आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो मिल ही जाएंगे बहुत सारे, साथ ही आपको पूरा पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। इसे हम क्या है सॉल्व भी करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, प्रैक्टिस के रूप में आप क्या है अच्छे से तैयार करके रखिए। ओके, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या है रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो जी मेरे पास क्या है बहुत ज्यादा पुरानी पीडीएफ थी। ओके, तो मैंने प्रिंट आउट निकाला है, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। मैं पढ़ूंगा तो आपके समझ जाइएगा, बाकी वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा। ओके, और बाकी और आपके पास अगर आपके पास त्रैमासिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आप क्या है 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या है किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास त्रैमासिक परीक्षा पेपर है तो मुझे क्या है आप भेज दीजिएगा, तो मैं आपको क्या है वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन बता दूंगा, जिससे क्या है सभी स्टूडेंट की सहायता हो जाएगी और क्या है सभी स्टूडेंट क्या है प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी कर लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं हम हिंदी के इस पेपर को समझ लेते हैं। तो सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के रहेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलका उद्गीत है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कहां से लिया गया है? निशा निमंत्रण से लिया गया है। और राइटर कौन है? ओके, लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। ओके, व्यंग्योक्ति को पढ़कर देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है। ओके, व्यंग्योक्ति व्यंग्य यानी ये हंसी मजाक का। ओके, तो यानी हास्य रस होगा तो हास्य रस हो जाएगा। अभी मैं रस वाला पूरा वीडियो में आपको डाल चुका हूँ, रस मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है भक्तिन रचना है। तो भक्तिन किस प्रकार की रचना है? हमारे ये संस्मरण रेखा चित्र है। आगे नेक्स्ट है हमारा आहूत। आहत का शब्द युग्म का अर्थ है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञवन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया किसने किया? कृष्ण केशव प्रथम वीर ने। केशव प्रथम वीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी बेतान का जो हमारा जूझ चैप्टर है उससे लिया गया है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ होते हैं? तो जो आपके जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसके आगे का बॉक्स बना रहता है, उसमें ये सब दिए रहते हैं, तो बॉक्स को हमेशा पढ़ना चाहिए कहानी स्टार्ट करने से पहले। ओके, नेक्स्ट समाचार लेखन के प्रकार होते हैं, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा, अगर समझने में दिक्कत हो रही तो मैं बोलते जा रहा हूं तो समझते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट पाठ पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड में ली गई कविता पतंग के डेडेस के एकमात्र संग्रह से हिस्सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया रोज बनती। ओके, दुनिया रोज बनती, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी काव्य रचना के पद में उपमान का उपमेय अंगों सहित आरोप कर दिया जाता है, अंगों सहित अगर पूरा आरोप कर दिया जाए तो वहां होता है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। ओके, अभी अलंकार वाला मैं वीडियो बना दूंगा, तो सब आपके जो 5 अलंकार इंपॉर्टेंट वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। ओके, बाजार दर्शन डेडेस का एक महत्वपूर्ण निबंध है। बाजार दर्शन किसने लिखा? जयनंद कुमार जी का। तो बाजार दर्शन जयनंद कुमार जी का एक क्या है महत्वपूर्ण निबंध है। ओके, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोग संयमी भी होते हैं, वाक्य में निपात है, तो इसमें भी है वो आपका क्या है निपात हो जाएगा। निपात शब्द क्या कहलाते हैं? निपात शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो किसी भी वाक्य में क्या है जोड़ देने के लिए यूज किए जाते हैं, वो शब्द आपके निपात शब्द कहलाते हैं। ओके, भी हो गया, ही हो गया, ये सब आपके निपात शब्द होते हैं। ओके, नेक्स्ट यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डेडेस जाने की रीति अपनाई, तो बिड़ला मंदिर की। तो बिड़ला मंदिर की रीति अपनाई, बिड़ला मंदिर जाने की रीति अपनाई। नेक्स्ट है समाचार लेखन की डेडेस शैली में होता है, तो उल्टा पिरामिड शैली। ओके, उल्टा पिरामिड शैली होती है। जो समाचार लेखन की जो शैली है उल्टा पिरामिड शैली है। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं हमारे 77। पहला है हमारा सीधी बात भाषा के चक्कर में फंस गई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव भयानक है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्या हो जाता है? क्रोध होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का संस्मरण रचना है, तो हाँ काले मेघा पानी किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने लिखा, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है तो घृत तद्भव शब्द है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जो आपका घृत है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नववेग सौदेगर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। अब आ जाते दोस्तों सही जोड़ी। ओके, सही जोड़ी में दोस्तों पहला है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो ये जो विशेषता है वो छायावाद की विशेषता है। ओके, तो छायावाद की यहाँ में आपका हुआ ये होगा, आपका दिया छायावाद, तो ये हो गया। ओके, छायावाद ये इस टाइप का हो जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट हमारा आत्मपरिचय का लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ये आपके दिए हुए हैं, ये दूसरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, यानी कम शब्दों में क्या है अपनी बात करना, तो ये आपका दिया है कम शब्दों में अपनी बात करना, ये तीसरा हो जाएगा। पर्चिंग पावर का मतलब होता है क्रय शक्ति। ओके, खरीदने की शक्ति। ओके,
ये हो जाता है आपका चौथा। बाकी इस चैप्टर को मैंने आपको अच्छे समझाया है। ओके, आपका जो भक्तिन वाला चैप्टर है, आपका जो बाजार दर्शन वाला चैप्टर है, इसको मैंने बेहतरीन तरीके से डिटेल से समझाया है। ओके, तो आपकी जो हिंदी वाली प्लेलिस्ट है उसमें वहाँ के जाकर आप हिंदी वाली वीडियो सभी देख लीजिएगा। जैसे इसमें भ्रम दूर संभव नहीं, भ्रम दूर करना संभव नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा संदेह अलंकार। तो जब 5वां नेक्स्ट है आनंद यादव का मन तड़पता था, तो किसके लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए। नेक्स्ट है रेडियो हमारा क्या है? एक रेखीय माध्यम है, तो हो जाएगा 7वां। ओके, इस प्रकार से हमें कंप्लीट हो जाते हैं, समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं एक बाकी एक शब्द में उत्तर। पहला है दोस्तों हमारा बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे जो हैं वो अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पंक्ति में शब्द शक्ति है, तो शब्द शक्ति आपकी पूछी जा रही है, तो शब्द शक्ति आपकी क्या है? आपकी लक्षणा व्यंजना और ये आपकी होती है, तो उसमें आपकी जो शब्द शक्ति होगी अप्लाई होगी वो आपकी हो जाएगी लक्षणा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाजार की सार्थकता किसमें है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकता की वस्तु है बाजार से वही वस्तुएं लेना, ये क्या है? इसमें क्या है? बाजार की सार्थकता है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? इनके किसी एक नाटक का नाम लिखिए। तो नाटक सम्राट पूछा जा रहा है, तो नाटक सम्राट हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आप लिख सकते हैं। एक नाटक तो भारत दुर्दशा है, तो ये उनका नाटक आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पवन अथवा अग्नि के दो पर्यायवाची आपको लिखना है। तो पवन का पर्यायवाची आप लिख सकते हैं हवा वायु, और अग्नि के पर्यायवाची में आप लिख सकते हैं आग और पावक। ओके, नेक्स्ट हमारा किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? तो कृष्णानंद पांडे। ओके, कृष्णानंद पांडे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा किन्हीं दो प्रदेशों का समाचार पत्रों के नाम, जो आपके मतलब एरिया में जो आपके समाचार पत्र चलते हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो दैनिक जागरण आप लिख सकते हैं, दैनिक भास्कर लिख सकते हैं, नव दुनिया, ये सब आप नाम लिख सकते हो। ओके, अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर। ओके, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कराऊंगा, उसमें ये सब आपके कवर हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए कौन कौन से आपके क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हैं, वो इन सबको तैयार करके रखना है। ओके, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। वर्गीकरण लिखिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए। किन्हीं दो कवियों के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, इन सब की आपको विशेषताएं और उनके कवियों के नाम याद करके रखना है। नेक्स्ट कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता अपने शब्दों में लिखिए। भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। ओके, सभी मैं आपको टॉपिक सबकी अलग अलग वीडियो बना दूं, अलंकार के अलग, छंद की अलग, जिससे आपके सभी एक साथ आपके कवर हो जाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में दो अंतर लिखिए। रौद्र रस एवं बीर रस में दो अंतर लिखिए। भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? बाजार जाते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पानी दे गुड़धानी दे लेखक धर्मवीर भारती का क्या तात्पर्य है? पानी की बुवाई किसे कहा गया? आपके मतानुसार यह कितना सच है लिखिए। किन्हीं दो कहानीकारों के नाम, उनकी एक कहानी लिखिए। किन्हीं दो एकांकी के नाम और एक रचना लिखिए। आपको इससे क्वेश्चनों से पता चलता है किस टाइप के आपसे क्वेश्चन किस एरिया से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। कलई खोलना, दूसरा है गले का हार होना। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह आंख से काना है, वह दुकानदार के पास जाओ, ये सब इनके आपको वाक्य शुद्धिकरण करना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिल्वर वेंडिंग की मुख्य समस्या क्या है लिखिए। बालक आनंद के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया? नेक्स्ट है जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? ओके, आपके अभिव्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन या कुंवर नारायण का आपको क्या है कवि परिचय लिखना है। 2 रचनाएं भाव पच कलापच साहित्य में स्थान। हरिवंश राय बच्चन को बता दिया, आगे कुंवर नारायण का रघुवीर सहाय कवि है, तो उनको मैं कवर करा दूंगा। ओके, महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती, इनमें से किसी एक का आपको क्या है लेखक परिचय करना है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आए थे और इसी प्रकार से आपके आपके आगे इस तरह से परीक्षा में भी आएंगे। ओके, सभी क्वेश्चन को आपको ये सब तैयार करके रखना है। भाव विस्तार कीजिए यानी भाव पलवन करना है। साहित्य समाज का दर्पण है। ओके, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं इनका। नेक्स्ट अथवा में परीक्षा की तैयारी के विषय में 2 मित्रों के भी संवाद लिखना, संवाद लेखन करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये तो आपको बनी जाएगा, प्रैक्टिस इसकी अच्छे से आप कर लीजिएगा। ओके, ये आपसे बनी जाएगा वैसे भी। नेक्स्ट हमारा जो आपके पद्यांश दिए हैं इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। मैं निजरोधन में राग लिए फिरता हूँ, ये वाला आपका है। ओके, पहले वाले चैप्टर से लिया गया आत्म परिचय से। मैंने ऐसे सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना पैंस की खोले, ये बांसीदी वाली चैप्टर से आपका लिया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो गद्यांश दिए हैं इनकी हमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। एक भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, ये वाला है। ओके, वे समुचित ऐसे दिन होते थे जो गली मोहल्ले गांव शहर में हर जगह, इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है दूसरा गद्यांश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपका रहेगा पत्र लेखन वाला। ओके, इसमें आपका दिया हुआ अपने क्षेत्र में नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में व्याप्त अस्वच्छता की जानकारी देकर अविलंब स्वच्छता कराने का निवेदन कीजिए। दूसरा आपको इसमें अथवा में दिया हुआ कि आपके विद्यालय के प्रचार को आवेदन पत्र लिखना है जिसमें विद्यालय
समय में एक कालखंड पुस्तकालय के भी हों तथा विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन हेतु आवश्यक पुस्तकें प्रदान की व्यवस्था की जाए। इस पर आपको पत्र लेखन करना है। फिर नेक्स्ट और लास्ट आपका रहता है, आपको पता है, निबंध लेखन 150 शब्दों में करना है। इतने सारे आपको टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से किसी पर। ओके, तो ये पूरा पैटर्न होता है। आप समझ सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस एरिया दिए, और यही जो आपका पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का भी रहता है। ओके, बाकी नेक्स्ट आपके वीडियो आ जाएगी तो उसमें मैं आपको कहा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर टॉपिक से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके कवर करा दूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा प्रीवियस ईयर पेपर देखा है। यदि आपके पास और भी किसी सब्जेक्ट के हैं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर, ओके, 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन सहित आपको क्या है अच्छे से समझा दूंगा। सभी स्टूडेंट की क्या है प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, बाकी हिंदी का कोर्स चाहते हैं और मटेरियल आप चाहते हैं ग्रामर सहित, 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में भी जानकारी लेकर हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।